सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत में एक मजबूर बहन के साथ। इनकी जो भी दास्तान आई है जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कैसी हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी खैर मुबारक। जी, तो क्या मजबूरी बनी है कि आज आप मीडिया के सामने आई हैं? मेरी ये मजबूरी बनी है कि ना मैं बेवा हूँ और मेरी 25 साल उम्र है और ना मेरे शोहर की ना डेथ हो गई है। वो इलेक्ट्रिशियन थे, तो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ना उनकी डेथ हो गई। तो हम लोग रेंट पे रहते हैं, 5 बहन भाई हैं हम लोग। 2 भाई हैं मेरे, 2 बहनें हैं। भाइयों की शादी हो गई है। एक रिक्शा चलाता है, एक नशे में है, ठीक है। अपनी बीवियों का पूरा नहीं करते, हमारा कैसे करेंगे। तो मेरी जो 2 बहनें हैं वो कुंवारी हैं, वो घर होती हैं। मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ उम्र के हैं, तो वो चल फिर नहीं सकते, वो घर होते हैं। तो हमारा घर रेंट पे है। तो ना मैं टीचर हूँ, टीचिंग करती हूँ मैं स्कूल में, लेकिन स्कूल्स इन डेज़ में बंद है। तो इन दिनों में ना ट्यूशन पढ़ा के गुजारा हो रहा है। 3 महीनों से रेंट भी नहीं पे किया हुआ, कर्जा भी लिया हुआ है बैंक से। 1.25 लाख कर्जा है हमारा जो देना है, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा क्योंकि पैसे नहीं है इतने। तो 12,000 रेंट है, वो भी नहीं, मुश्किलों से ही पूरा हो रहा है, ठीक है। मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है उसे पूरा करने में। और जो मकान मालिक है, जैसे 3 महीनों से मिस हुआ है, इतनी फिजूल बातें करता है कि इतनी बेकार बातें, मतलब करेक्टर पे बात करता है, क्लोज होने के लिए करता है। तो ना बहुत फिजूल इंसान है वो। तो बड़ा मुश्किल है ना मेरे लिए अभी इन सब चीज़ों को मैनेज करना। तभी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप मतलब कोई रिश्ता देखो, कोई करो जो एहसास करने वाला हो, साथ चले, मेरी फैमिली का एहसास करे, उनका, उनके साथ चले, उनका सहारा बने, मेरा सहारा बने। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? FA। एफए किया हुआ है। तो अभी घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? सिर्फ आप ही हैं एक कमाने वाली और आपकी वालदा जो हैं वो हयात हैं, वो क्या करती हैं? मैं ही मतलब मैं ही सपोर्ट कर रही हूँ अपने घर को। और अभी जैसे कि स्कूल्स बंद हैं, ठीक है, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मेरी 20,000 सैलरी है, ठीक है। 12,000 रेंट निकलता है हमारे घर का। तो स्कूल्स तो बंद है, ठीक है। तो जो ट्यूशन है ना, ट्यूशन से गुजारा कर रहे हैं। और मेरी जो वालदा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात है। और ना वो गुर्दों का ना उनको है, डायलिसिस होते हैं हर महीने उनके, तो उनके लिए वो काम नहीं कर सकती, वो हाउस वाइफ है। तो आपका कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी हेल्प नहीं करता आपकी? यार आपको पता है आज के दौर में कोई करता है? रिश्तेदार तो बिल्कुल ही नहीं। तो उनके जो डायलिसिस हो रहे हैं उसका जो खर्चा है वो कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लेकर गए हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट में तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अभी उनकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, जब भी मतलब उन्हें पेन होती है तो फिर लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो इसका आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ठीक है, या कोई अगर अल्लाह का बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाए तो आपको लगता है कि वो ठीक हो जाएंगी? हाँ जी बिल्कुल, आपको पता है, फिर अच्छी जगह पे जाओ, इलाज करवाओ, अच्छी चीज़ खाओ, तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी नाज़रीन, आप ये दास्तान सुन रहे हैं, इन बहन साहिबा की दास्तान है। आप रहती कहाँ पे हैं? लाहौर में ही? हाँ जी, लाहौर में रहती हूँ। लाहौर में रहती हैं। जी नाज़रीन, इनकी जो उम्र है वो 25 साल है और ये टीचिंग करती हैं, एफए किया हुआ है, पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह से, और है भी बहुत प्यारी हैं। तो रिश्ते के लिए हमारे पास आई हैं। तो मेरी बहन, आपको कितनी उम्र का लड़का चाहिए या किस एज का हो? क्योंकि हमारे पास ना प्रपोज़ल आते हैं, काफ़ी बड़ी उम्र के भी होते हैं। और आपको कैसा मर्द चाहिए? उम्र मैटर नहीं करती, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि एहसास करने वाला हो, सहारा बने मेरा, मेरे घर वालों का, साथ चले, ठीक है, सपोर्ट करे मुझे भी, मेरे घर वालों को भी। तो उम्र मैटर नहीं करती है ना, पर्सनैलिटी मैटर करती है, बस एहसास करने वाला हो। कुछ मर्द हजरात जो है वो खुफिया निकाह भी करते